जय श्री राम दोस्तों किसी ने सही कहा है, संकट के समय धैर्य और भरोसा रख। जिसने तुझे जिंदगी दी है उसने कुछ तो तेरे बारे में सोचा हुआ है। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है। उस परिवार का मुखिया जो व्यक्ति था, एक पैर से थोड़ा सा खराब था, जो लंगड़ा के चलता था। उसके परिवार में वह, उसकी माता, छोटा बच्चा और पत्नी थी। एक दिन पत्नी मायके गई हुई थी तो तीनों सदस्य घर में थे। दोपहर का समय था, वो लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। उनकी माता रसोई में खाना बना रही थी और बच्चा खेल रहा था। जब माता रसोई में खाना बना रही थी तो उन्होंने आवाज़ सुनी कुछ गिरने की। तो वो बाहर गई तो उन्होंने देखा जो उनका पोता था वो सीढ़ियों से गिर गया था। तो उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। वो व्यक्ति आया और बेटे को देखा, बेटा कुछ नहीं बोल रहा था, बेसुध था। वो जल्दी से उठाकर, दोपहर का समय होने के कारण फटाफट दौड़ा दौड़ा पास के डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब को इलाज करने के लिए कहा। डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा दवाई दी तो बच्चा होश में आया, तो बच्चा चिल्लाने लगा क्योंकि बच्चे का जो एक पैर था वो काम करना बंद कर गया था, तो और फिर नहीं सकता था। वो व्यक्ति परमात्मा को लाने का देने लगा कि परमात्मा, मैं तेरी पूजा पाठ भी करता हूँ, पहले ही मेरा पैर खराब है और मेरे बच्चे का पैर भी ऐसा ना हो जाए कि इसको चलने में दिक्कत हो। तो जो मन ही मन उलाना दे रहा था, तो उन्हें डॉक्टर साहब को भी कहा कि डॉक्टर साहब देखिए। डॉक्टर साहब ने कुछ देर उसको दवाई दी, बच्चे को दर्द कम हुआ, थोड़ा इंतज़ार करने को भी कहा उसको। उसके बाद उसके पैर में मालिश मुलिश कर दी अच्छी तरह और पट्टी बांध दी। और उसको कहा कि व्यक्ति को कि हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ गई थी, मोच आ गई थी, अब बच्चा ठीक है, इसको आराम करने दो ना घर जाकर। तो उस व्यक्ति ने डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया और घर आ गया। घर आया तब उसकी माता श्री टीवी पर किसी संत के प्रवचन सुन रही थी। तो माता ने आते देखा तो पोते का हालचाल पूछा बेटे से। बेटे ने कहा कि डॉक्टर साहब कहते ठीक है। वो बैठ गया टीवी के पास ही। तब माता ने उसको पानी ला कर दिया। तो जब वो बैठा था तो संत श्री प्रवचन करते करते एक शब्द उनके कानों में पड़ा व्यक्ति के कि जब भी संकट की घड़ी आए तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। तो इतना शब्द कहते ही वो सोचने लगा कि संत जी सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो चलना भी मुश्किल था इस संकट की घड़ी में, मैं दौड़ कैसे गया। इसका मतलब परमात्मा की कोई शक्ति काम कर रही थी मेरे साथ। दोपहर का समय था, डॉक्टर साहब भी शायद ना मिलते, वो भी मिल गए।
बेटे की हड्डी भी टूट सकती थी, पैर में कोई नुक्स भी पड़ सकता था, पर परमात्मा ने बचा लिया कि हल्की सी मोच ही आई। मैं भी कैसा हूँ कि छोटी सी बात को लेकर परमात्मा को उसी वक्त उलाहने देने लग गया मन ही मन। तब उसने मन ही मन परमात्मा को वही शुक्रिया अदा किया। ये कहानी हमें यही बताती है, यही सिखाती है कि परमात्मा कहते हैं कि तेरे ऊपर आने वाला मैं संकट तो टाल नहीं सकता, पर उस संकट को सहने की, उससे लड़ने की शक्ति मैं तुझे प्रदान कर सकता हूँ। आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। अगली बार फिर आऊँगा आपके इस माइंड डोज चैनल पर मन को धैर्य देने के लिए नई कहानी लेकर। जय श्री राम दोस्तों।